ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी बानी को गार्डन में देखा था। गार्डन नहीं, कॉरिडोर में देखा, आवाज नहीं लेके रुकी नहीं, भाग गई। ये क्या कह रहे हो तुम? अब ये कौन सा नया खेल है? एक मिनट, मैं खेल नहीं खेल रहा। बहन से पूछो, बानी से पूछो कि यहाँ अंदर कैसे आई है। क्या चल रही है? हाँ, मुझे मीरा को एक ही वक्त पर दो अलग अलग जगहों पर कैसे दिखी, तो ये कैसे हो सकता है? How is this possible? 10 तरीके कि तुम्हारी बीवी तुमसे ज्यादा होशियार है। ये तुम्हें पढ़ना चाहिए विरांशु सिंघानिया। फिर तुम जान पाओगे कि तुम्हारी बीवी यानी कि ये आदि नागिन ने तुम्हें मात कैसे दी, क्योंकि कुछ देर पहले तुमने मेरे कपड़ों में किसी को देखा, अभी मीरा दीदी ने मुझे देखा, तो फिर तो ये बहुत बड़े खतरे की बात हुई ना, है ना? और तुम्हारी माँ के लिए तो सबसे बड़ा खतरा। Just shut up. वीर प्लीज। 1 मिनट मीरा दी, ये सिर्फ चिल्ला सकता है, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और आप यहाँ पे क्यों खड़ी हैं? आप जाइए ना, तैयार होइए, क्योंकि मैंने सुना है कि डैडी जी वेट कर रहे हैं, दिवाली के तोहफे जो खोलने हैं, पार्टी सेशन वेशन है, चाची महक दैक सब जा रहे हैं ना। आप जाइए, अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, जाइए, बाय। तो उस ताबूत के बाहर है, पता नहीं चल क्या रहा है। पता है कि वो ताबूत से बाहर नहीं आ सकती। वीर ने उसमें मायावी जादू फेरा है, और एक नागिन एक चील का किया जादू काट नहीं सकती। मालूम है, तभी तो जादू मैं भी नहीं काट पा रहा। लेकिन वीर ने तो उसे ताबूत के बाहर देखा था। वो मीरा ने भी उसे गार्डन के बाहर देखा था। पता नहीं चल क्या रहा है। बंद करो, ये चक्कर काटना बंद करो। तुम्हारी तरह मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है। अगर बानी को उस ताबूत से बाहर नहीं ला सकते तो एक काम करो, तुम पूरा का पूरा ताबूत लेके यहाँ से बाहर चले जाओ। मैं उसके बाद कोई तरकीब लगा लूंगी कि उसे बाहर कैसे निकालना है और उसे मारना कैसे। ठीक है, लेकिन बाहर तो लोगों की दिवाली पार्टी चल रही है, सबके सामने की जगह सबका ध्यान जाएगा। तो ध्यान भटकाओ बेटा, कभी कभी अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लो। अरे पॉन्की, इतना देर क्यों लगा रहा ड्रिंक्स के लिए? लाओ यार, कितना टाइम लगा? स्पेशल पैक में टाइम लगता ही है। अरे ये लीजिए। भाभी चाहिए क्या? यस। अरे वाह, गिफ्ट। क्या बात है। मेरा है वो, मेरा गिफ्ट है लाओ जी। और भारी भी है। वो क्या है ना भाई साहब, मैंने ना अपने सारे रिश्तेदारों को, सारे जान पहचान वालों को कह दिया था हम ना यहाँ रहने आ गए, तो दिवाली के सारे गिफ्ट ना यहीं भेजना। भारी लग रहे। मिठाई तो ये भी है, पर मैं तो खा ही नहीं सकती, डाइटिंग। तू तो सूंघ लेना। हाँ हम लेंगे, तू अपनी डाइटिंग कर रहे हैं। देख रहा बाबा, ये इंसान जानवरों से भी ज्यादा बदतर होते हैं। उधर उनकी बेटी की जान पे पड़ी है और उन्हें मिठाई की पड़ी हुई है। भाई साहब, आपने सुना है ना कि लड़कियां तो पराया धन होती हैं। अब ये पराया धन तो आपके घर का है। अब आप इसको तिजोरी में रखो या शीशे में रखो, हमें क्या है? सूंघ ले। मम्मी काजू। चलो तक बैठ के खाते हैं। ले आजा। चलो शुक्र है, ये दक्षिण पॉन्की पीने में बिजी है, तभी मुझ पर ध्यान नहीं गया इनका। माय फर्स्ट लव। अबे साले, क्या किया तूने? चले, तूने किया। अबे द्वार हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ के बाहर फेंक दूंगा, समझा? मुझे धक्का देगा? तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाथ लगाएगा मेरे को। तपेश, ये भी आया था मेरे लिए? थैंक यू सो मच। मम्मी, एक
इसमें तो आवाज भी आ रही है ज़ू करके। कहीं कंप्यूटर तो नहीं आ गया? हाँ, जल्दी जल्दी खोलो। चलो जल्दी चल। अच्छा हुआ इस ताबूत को उठाने से पहले मैंने पानी को बेहोश कर दिया था, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती। ये किसकी आर्ट है? कौन है यहाँ? कौन है? अपनी सलामती चाहते हो तो सामने आओ। तुम? क्या हाल है जय? मेरी मिट्टी की मूरत भी भारी पड़ गई तुम पे, है ना जय? तुम बाहर कैसे निकली? मेरा मतलब समझ के आई हूं मैं यहाँ पे। कहाँ ले जा रहे थे मुझे? पानी, मैं तुम्हें वीर से बचा के किसी सुरक्षित जगह पे ले जा रहा था। ये है तुम्हारी सुरक्षित जगह? वो रहा तुम्हारा तिलिस्मी जंगल, वो तिलिस्मी जंगल जिसके काले केंद्र बिंदु से दूर रहने के लिए कहा है हम नागों को, और सदियों से हिदायत दी गई है हमें। और तुम मुझे यही लेके आए, विरांशु से बचा के। बेवकूफ समझा तुमने मुझे। बेवकूफ तुमने बनाया मुझे। बेवकूफ नहीं बनाया मैंने तुम्हें, हराया मैंने तुम्हें तुम्हारी चाल में नाकाम किया मैंने, जो तुम मेरे खिलाफ चल रहे हो। और आज से नहीं, बहुत अरसे से। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। पता नहीं तुम्हारी उस चील पत्नी ने मेरे खिलाफ तुम्हारे दिमाग में क्या क्या भर दिया। पानी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बकवास मत करो, झूठ मत बोलना। झूठ नहीं है, झूठ ही है ये। मैंने खुद सुना है, मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि तुमने कबूल किया है कि ताबूत को उठाने से पहले तुमने मुझ पे जादू फेरा था ताकि मैं बेहोश हो जाऊं। हाँ, ताकि कोई तुम्हारी आवाज ना सुन सके, तुम पे खतरा बढ़ ना जाए बानी, इसलिए। खतरा घटाने के लिए इतने बड़े खतरे में लाए हो मुझे? किसने कहा तुमसे? पानी, ये जादुई जगह है, यहाँ तुम वीर से बच ही रहोगी। बच के रहूंगी? विरांशु ने मेरा बिगाड़ा ही क्या है जो मैं उससे बच के रहूंगी? डर तो तुम्हें उससे, और मुझे वो वजह जाननी है कि तुम उससे डरते क्यों हो। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं आदिनाग हूँ, खतरे को भाप सकता हूँ मैं। इतनी शक्ति, इतनी अकल है मेरे पास। अकल है? तभी तो तुम्हें वीर की माँ का नाम पता था। पानी, वो मारकाट का बेटा है,
तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन पानी वो मार काट है। मान लिया मैंने, लेकिन उस रात तो मैंने उसका नाम तक नहीं लिया था। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि उस अजीब से दिखने वाले जीव का नाम क्या है। लेकिन तुम्हें सब कुछ पता था, इसलिए तुम मेरे पास आए और तुमने कहा कि वीर मारकाट का बेटा है। कैसे जय? मेरे बिना तुम्हें कुछ बताए ये तुमने कैसे जान लिया? जो शक्ति मेरे पास नहीं है उसका इस्तेमाल तुमने कैसे किया? बोलो, कोई सफाई है तुम्हारे पास? नहीं है। और अगर होती ना तो भी मैं देना नहीं चाहता। थक चुका हूं मैं नाटक करते करते, और नाटक नहीं होता मुझसे। कब से पाल रखी है ऐसी नफरत जय? जय नहीं, हृदय का हृदय। जो ये नफरत तब से जब से हृदय नागेश्वरी। भूलो मत, मैंने कुछ गलत नहीं किया। और इंसाफ की बातें करती थी ना तो मैंने भी अपने साथ नाइंसाफी नहीं होने दी। अरे कब से देख रहा हूं, सतयुग से। सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन तुम। भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा हुई है और उन्होंने तुम्हें सबसे पहले इच्छाधारी नागिन बनाया। सारी शक्तियां तुम्हारे पास, नागमणि की रखवाली तुम्हारे, शिव जी का वरदान तुम्हें। मेरे पास क्या? कुछ नहीं, सिर्फ नाम का नागुम है जिसका काम तुम्हारे आगे सिर्फ जय जयकार करना है। कभी इतना छोटा महसूस करके देखा है आदि नागिन? मुझे तुम्हारे आगे झुकना मंजूर नहीं है। मैं वीर नहीं हूं। तुम विरांशु हो भी नहीं सकते। उसके जैसा बनने के लिए ना तुम्हें बड़ा बनना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा। और तुम जैसी छोटी सोच वाले ना नहीं सोच सकते। और विरांशु मेरे आगे झुकता नहीं है। वो इस शादी की अहमियत समझता है, इसलिए इस रिश्ते में उसके मुताबिक ढलता है वो।